हालात पेश आ रहे हैं हमारे मुल्क को, हमारी आवाम को, तो इसी के सिलसिले में हमारी खसूसी ट्रांसमिशन है। तो आइए हम मालूमात में इजाफा करते हैं कि अरबाज भाई के इस बारे में क्या ख्याल है कि मुल्क में दहशत गर्दी में कमी वाक़या हुई है या इससे बढ़ गई। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अरबाज भाई कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। तो अरबाज भाई आज हमारा ना खसूसी ट्रांसमिशन है, मुल्क में जो दहशत गर्दी के असर आ रहे हैं जी कि आया कि रहीश साहब जो अपने लाइन दे के गए हैं दहशत गर्दी के खिलाफ, ऑपरेशन भी उनके अभी तक स्टार्ट हैं जब के नाम से, तो उनके बाद कमर जवेद बाजवा साहब के आने से आपकी नज़र में कुछ कमी वाक़या हुई है दहशत गर्दी? मेरे हिसाब से कमी तो वाक़ई नहीं हुई, लेकिन जो लाइन वो हमें दे के गए हैं, अगर हम उस लाइन के ऊपर अमल करते रहें तो यकीनन कमी वाक़ई हो सकती है। पहले से कुछ बेहतर हालात हो गए हैं क्योंकि लास्ट लाहौर में भी मार रोड पे आपकी नज़र में धमाका हुआ, DIG मुबीन साहब भी शहीद हुए, साथ ही सरकार इवन के हमारे कैमरा मैन थे वो भी शहीद हो गए साथ मीडिया के ताल्लुक था। तो उसके बाद हालात कुछ बेहतर हो रहे हैं इंशाल्लाह, और मज़ीद बेहतर होने चाहिए। और बाजवा साहब ने जो स्टार्ट किया है पंजाब में रेंजर्स ऑपरेशन के हवाले से, तो आपकी नज़र में हमारे लिए किस तरह से बेहतर है, कुछ आइंद है हमारे लिए या नहीं? अगर तो ये सही तरीके से किया जाए तो फिर ये बहुत खुश आइंद है, लेकिन अगर कोई प्रायोरिटीज़ देख रहे हैं या सियासतदानों को आप छोड़ रहे हैं, उनके ऊपर नहीं उस तरह का ऑपरेशन लागू कर रहे हैं, तो फिर ये सही नहीं है। अगर सही तरीके से किया जाए तो फिर सही है। तो रेंजर्स ऑपरेशन से हालात कुछ बेहतर आपकी नज़र में होने चाहिए। और इसके अलावा अब नया माली साल का बजट आने वाला है जी, आपकी नज़र में, क्योंकि हुकूमत के जो दावेदार हैं वो तो दावे करते ही हैं जी वो तो हुकूमत के वादे आपसे भी हैं, हमसे भी, सभी से, जी। तो आपकी नज़र में बजट किस तरह का होना चाहिए हमारी आवाम के लिए? बजट आम आवाम को इससे फ़ायदा मिलना चाहिए, रिलीफ मिलना चाहिए, जो कि किसी भी बजट में नहीं मिलना चाहिए। गरीब आवाम को उनको रिलीफ मिलना चाहिए, कीमतों में कमी होनी चाहिए, जो रोज़मर्रा की अशिया हैं, खाने पीने की, बिजली, स्पेशली बिजली, वो भी सस्ती होनी चाहिए, लेकिन अमूमन ये होता नहीं है। लेकिन हमारी जो मौजूदा हुकूमत है मुस्लिम लीग नून, इसका लास्ट ईयर चल रहा है जी, तो मेरे ज़ाती ख्याल में और कुछ लोगों के ख्यालात हैं कि इस तरह का जो बजट आएगा इस साल का काफ़ी बेहतर होगा, जिसमें आवाम को रिलीफ मिलेगा, क्योंकि उनका लास्ट ईयर चल रहा है। ये आपकी बात कुछ बेहतर है कि लास्ट ईयर है उनका, वोट लेने के लिए वो ज़रूर इस तरह के हरबे इस्तेमाल करेंगे। हत्ता कि आज 25 मई को उनका इफ्तिताह भी है कादराबाद पावर पूल प्लांट का, तो क्योंकि वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनका साथ कम हो, जी बिल्कुल ऐसे ही। तो लोड शेडिंग में कुछ कमी वाक़ई हो रही है? अभी फ़िलहाल तो महसूस हो रहा है कि कमी है, लेकिन जैसे अब कराची के हालात देख लें, वहाँ पे मुकम्मल शटडाउन जा रहा है, और फैसलाबाद में तो बेहतर है थोड़ी सी, लेकिन वही आपकी बात है कि लास्ट ईयर है, उन्होंने कुछ ना कुछ रिलीफ देना है। इस तरह के मामला करेंगे तो फिर ही वो वोटिंग के हकदार तो होंगे। महंगाई के हवाले से आप कुछ कहेंगे? महंगाई में तनासुब पहले से बढ़ गया, ये काम बहुत बढ़ गया। एक आम जैसे मेरा ही देख लें, मेरी ग्रॉसरी अगर मिसाल के तौर पे 30,000 रुपये की आ रही थी महीने की, वो डबल हो गई, 60,000 रुपये चली गई। तो इसी तरह हर चीज़, बिजली भी महंगी है, एवरीथिंग इज़ वेरी एक्सपेंसिव है। तो इसके अलावा कोई मौजूदा हुकूमत को कोई पैगाम देना चाहिए ताकि मुआशी हालात कुछ बेहतर हो सके? मैं तो यही पैगाम देना चाहूँगा कि चीज़ों की, अशिया की जो कीमतें हैं उनको कम किया जाए ताकि आम आदमी को रिलीफ मिल सके। तो हमारे हुकूमत ने CPEC के नाम से, चाइना पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के नाम से, अभी मुसूबे शुरू हुए हैं, 2018 में इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपकी नज़र में हुकूमत के दावे मैंने पहले जो ऑब्जर्व किया वो तो करते ही रहते हैं और करते रहेंगे कि आम जो नौजवान है, पढ़ा लिखा तबका है, इससे रोज़गार के मौके मिले, कुछ हमारे मुआशी हालात भी बेहतर हो सकते हैं CPEC के जरिए? जी ज़रूर, ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। इससे बहुत से पाकिस्तान को मुआशी तौर के ऊपर काफ़ी मुस्तहकम बनाएगी ये CPEC। तो मेरे हिसाब से तो ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है। अगर इसको भी, वही बात है कि अगर इसको भी गवर्नमेंट सीरियसली तरीके से करे तो ज़रूर ये बहुत खुशाइंद बात है पाकिस्तान के लिए। लेकिन CPEC के बनने के साथ साथ कुछ लोगों का ख्याल ये भी है जो बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो वो कहते हैं कि लोकल जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं वो बिल्कुल फ्लॉप हो जाएंगी, चाइना आ जाएगी। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये मेरी भी अक्सर कारोबारी लोगों से बातचीत होती रहती है, तो वो ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि उससे ये नुकसान ज़रूर है कि हमारी लोकल जो इंडस्ट्री है वो बिल्कुल ठप होकर रह जाएगी। तो
تو جناب عباس بھائی کا بھی یہی کہنا تھا کہ ہمارے ملک کو، ہمارے موجودہ حکومت کو اس طرح کا پلان کرنا چاہیے کہ عوام کے لیے کچھ ریلیف مل سکے. نیا مالی سال کا جو بجٹ آنے والا ہے اس میں بھی عوام کو ریلیف ملنا چاہیے، اور خاص کر بجلی کے حوالے سے. تو بجلی کے یونٹس جو ہیں وہ دن بہ دن بڑھتے ہی جا رہے ہیں. بجلی کم آ رہی ہے لیکن یونٹس بڑھ رہے ہیں، تو مہنگائی کا تناسب بھی کم ہونا چاہیے. لیکن انشاءاللہ لگ رہا ہے کہ یہ حکومت کا لاسٹ ایئر ہے اور حکومت اپنے لیے کچھ ریلیف کرے گی تاکہ ووٹنگ شروع ہونے والی ہے. اور ملک میں دہشت گردی کے حوالے سے عباس بھائی کا کہنا تھا کہ پہلے سے کمی واقعہ نہیں، سیم چل رہا ہے سسٹم، لیکن رحیل شریف صاحب جو لائن بنا کے گئے ہیں اس سے کافی الحمدللہ کمی واقع ہوگی. تو اسی کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گا. ظہیر چیمہ، کیمرہ مین ندیم حسن کے ساتھ CNN اردو، فیصلہ آباد.